नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सवाल बहुत से हैं लेकिन जवाब किसी के पास में नहीं है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर वैकेंसी आ रही है। सवाल यह है कि क्या महिला एएसआई की वैकेंसी आ रही है। सवाल स्टूडेंट का यह भी है कि क्या आरएससी और आरआईएसएफ की वैकेंसी आ रही है। सवाल लंबे समय से यह भी है कि क्या संस्कृत शिक्षा विभाग में महिला 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। और सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स का लगातार यह भी है कि क्या यहाँ पर राजस्थान में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है, क्या पीटीआई की वैकेंसी को लेकर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तमाम सवाल है साथियों, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार है नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो 5500 पदों का एक मार्केट में हवा बनाया गया है। देखिए साथियों, जब आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि आज से ठीक 3 साल पहले जब बजट आया गहलोत सरकार में, तो वहां पर आरएससी के अंतर्गत जो आरआईएसएफ की वैकेंसी को डालने की बात थी, यानी कि सीआईएसएफ के तर्ज पर आरआईएसएफ की वैकेंसी का गठन हुआ और उसके बाद में इसे एक आरएससी कैडर के रूप में बनाए जाने का यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया। जब कभी भी नए पदों का सृजन होता है तो उसमें वैकेंसी आने में एक बहुत बड़ा लंबा समय लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग में हुआ। अब राजस्थान के अंदर जो पुलिस विभाग में उसमें यहाँ पर 5500 पदों का यहाँ पर गठन तो हुआ है, लेकिन ये 5500 पद क्या केवल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हैं? बिल्कुल नहीं साथियों। इन पदों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पद है, इनमें हेड कांस्टेबल है, इनमें एएसआई है, एसआई है, एसपी तक के पद, ये 5500 पद है जो नवगठित राजस्थान के जिले हैं। उन जिलों में इन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह वैकेंसी कब आएगी, इसको लेकर बहुत ही बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है और मार्केट में केवल यही प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर वैकेंसी आ रही है। यह बिल्कुल भी गलत तथ्य है साथियों। हो सकता है राजस्थान पुलिस के 5 नहीं 10,000 पदों पर वैकेंसी आ जाए, लेकिन ये जो नवगठित जो अभी पद है, इन पर वैकेंसी फिलहाल 2-3 साल तक आने वाले समय में कहीं कहीं दूर दूर तक वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आ सकती है उन पदों पर जो पद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिक्त हुए हैं। रिक्त पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन नवगठित जो अभी पद हैं उन पर कहीं दूर दूर तक वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। कितनी बार आप लोगों को ये न्यूज़ दी गई कि राजस्थान में आरआईएसएफ की वैकेंसी को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई, अब मिल गई, अब मिल गई। मतलब 7-8 बार इन लोगों ने वित्त विभाग से आरएससी और आरआईएसएफ की वैकेंसी को अनुमति दिलाई, कोर्स बेचे। और इन लोगों को अगर इतना पहले से ज्ञान है तो इनको बताना चाहिए कि यह वैकेंसी सीटी के अंतर्गत ही आएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बताया। अगर इनको पता भी होता तो भी ये नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? इनको कोर्स बेचना था, सभी स्टूडेंट सीटी के अंतर्गत हो गए। इसमें मुश्किल से 40-50 हज़ार स्टूडेंट है और वो भी पुराने स्टूडेंट है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का कोर्स खरीदने वाले थे नहीं। तो नए स्टूडेंट को किस प्रकार से इस मायाजाल में फंसाया जाए, इसके लिए इनके पास में बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था आरआईएसएफ की वैकेंसी। हर महीने एक वीडियो आता कि अब अनुमति मिल गई, वित्त विभाग की अनुमति मिल गई, फाइल यहाँ गई, फाइल वहाँ गई, लेकिन वैकेंसी साथियों आप लोगों ने देख लिया होगा कि 3 साल तक नहीं आई है। यही हाल मैं कह रहा हूँ कि नवगठित जो राजस्थान पुलिस में जो पुलिस विभाग के अंदर जो पदों का सृजन हुआ है, यही हाल इन 5500 पदों का होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के भ्रम में ना रहें और केवल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के चक्कर में ना पड़े। ये वैकेंसी इस प्रकार की है, ये एक तरीके का साथियों जुआ है, बस ये समझ लीजिए। हर बार वैकेंसी में, हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ नया होता है और अगर किसी के लक अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर हो जाएंगे। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ साथियों यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड की वैकेंसी को लेकर। बताइए क्या हुआ उसका? 1000 बार आप लोगों के पास में न्यूज़ आ गई होगी कि यहाँ पर शिक्षा विभाग में ये नियमों में बदलाव हो रहा है, वो नियमों में बदलाव हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है साथियों। केवल और केवल आप लोगों को कोचिंग संस्थान इस प्रकार की न्यूज़ दे रहे हैं। सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई भी किसी भी प्रकार के नियमों में संशोधन की अब तक कोई न्यूज़ आई नहीं है। हाँ, नियमों में संशोधन होने के बाद भी वैकेंसी आएगी, लेकिन आएगी कब? आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि 700-800 पोस्ट पर केवल ये वैकेंसी आएगी, कोई वे वैकेंसी आएगी। जो हिंदी का टीचर है वो बोल रहा है कि 500 पोस्ट पर हिंदी की वैकेंसी आएगी, जो साइंस का टीचर है वो बोल रहा है कि साइंस की आएगी। कुल मिलाकर 2200 पोस्ट पर वैकेंसी की बात थी और अगर हम लोग इन शिक्षकों की माने तो 6-7 हज़ार पोस्ट ये लोग बता रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है। और अच्छा, यह दूसरी बात, यही हाल हो रखा है अभी पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को लेकर। एक आप लोगों के पास में न्यूज़ आई होगी। देखिए साथियों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर जो अभी 8,500-9,000 पोस्ट पर वैकेंसी को लेकर चर्चा हो रही थी, आप लोग बताइए कहाँ से होगा? पूरे शिक्षा विभाग में एनटीटी
का जो पोस्ट के तहत जो वैकेंसी आती है पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की, 2000 पोस्टों का सर्जन हो रखा है। और 2000 पोस्टों का जब सर्जन हो रखा है तो 8,500-9,000 की वैकेंसी कहाँ से आ जाएगी, समझ में नहीं आ रहा। 18 जुलाई से फॉर्म की एक फर्जी डेट इन लोगों ने न्यूज़पेपर में निकलवा दी। बताइए क्या इनको लगता है, क्या मजा आता है इन लोगों को। देख लीजिए आप लोग, लाखों करोड़ों रुपए के ये लोग विज्ञापन न्यूज़पेपर्स को देते हैं और एक फर्जी एडवर्टाइजमेंट देने में इनको क्या लगेगा, फिर उसकी कटिंग निकालेंगे और टेलीग्राम ग्रुप्स पर आप लोगों के सामने शेयर कर देंगे। बस यही काम इन लोगों का कोचिंग संस्थानों को बचा है। महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने यह है कि ना तो कोई एनटीटी की वैकेंसी, जो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षकों की वैकेंसी है उसकी कोई न्यूज है, और ना ही यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी की कोई बात है। 5 सालों में 4 लाख वैकेंसी की जो न्यूज बजट में भजनलाल सरकार ने दी है, एक ऐसा झुंझुना है साथियों, जो झुंझुना बजाते रहिए, 10 साल में भी इतनी वैकेंसी आनी संभव नहीं है। आप बताइए कैसे वैकेंसी आएगी 5 साल में 4 लाख। पिछली गहलोत सरकार ने, अच्छा पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी विधानसभा में यह जवाब दिया गया कि राजस्थान में टोटल सरकारी कर्मचारी 8 लाख हैं। अब बताइए 8 लाख कर्मचारी हैं तो 4 लाख को आप कहाँ निकालोगे, कहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी। और अब तक का यह रिकॉर्ड रहा है कि 70% से अधिक वैकेंसी कभी भी भरी नहीं गई है। तो कैसे इतनी वैकेंसी निकल जाएगी, ये मेरी बड़ी समझ से बाहर है। लेकिन हाँ, 1-1.5 लाख 2 लाख तक की वैकेंसियों की अगर बात होती तो ये हम लोगों को समझ में आती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है यहाँ पर, अभी आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि 1 लाख पोस्ट तो हम लोगों ने भर दी है, 59,000 पर हम लोगों ने ये कह रहे कि 59,000 पर तो हम लोगों ने वैकेंसी निकाल दी और 21,000 को तो हमने ज्वाइनिंग दे दी। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री इस देश में बन गए, पूरा देश का बेड़ा गर्क ये लोग कर देंगे। और राजस्थान में ये जो भजन मंडली तैयार हुई है, बहुत ही गजब भजन मंडली है। 5 साल तक जनता को तराई तराई करके ये लोग छोड़ेंगे। इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको सूझ ही नहीं रहा हमें करना क्या है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा, इनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। शिक्षा मंत्री को अगर आप लोग पूछ लेंगे कि प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, इसमें कौन कौन सी क्लासें शामिल होती है, इनको कुछ अता पता नहीं है। अधिकारी जो वो बोल रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वही बाहर बक रहे हैं। इन लोगों ने महिलाओं और पुरुषों को लड़ा दिया महिला आरक्षण के मुद्दे पर। अब ये लोग एक और नया मुद्दा लेकर आ गए यहाँ पर, अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने को लेकर। अब स्टूडेंट जाए तो कहाँ जाए, आरक्षण के विरुद्ध बोले तो बोलेंगे कि महिलाओं के खिलाफ बोल दिया, अब अग्निवीरों के खिलाफ बोलेंगे, रिजर्वेशन के खिलाफ बोलेंगे तो बोल देंगे कि रिजर्वेशन के खिलाफ बोल दिया इन लोगों ने, अग्निवीरों के सेना के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। कहाँ जाए स्टूडेंट, बताइए आप ये बताइए कि जब 50% महिला रिजर्वेशन दे दिया तो अब लड़के कहाँ जाएंगे फिर, बताइए आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वैकेंसियों का हवा बनाया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। पटवार की वैकेंसी आ रही है, नो डाउट वैकेंसी आ रही है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की वैकेंसी आएगी, रीट पात्रता होगी केवल, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd ग्रेड की वैकेंसी को भी समय लगेगा। लाइब्रेरियन की 500 पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई वैकेंसी फिलहाल दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मैं स्टूडेंट से बस केवल यही कहना चाहता हूँ कि बड़े सोच समझ कर आप लोग कोर्स परचेज करें। स्टूडेंट तैयारी किसी की करनी शुरू करता है, वैकेंसी किसी की आ जाती है, एक इसका कोर्स खरीदा फिर उसका कोर्स खरीदना पड़ता है। तो इसलिए इन कोचिंग संस्थानों, ये जो कोचिंग माफिया है, इनकी दवाई तो हम लोगों के पास में है नहीं। लेकिन आप लोगों को साथ ही यहाँ पर बिल्कुल सजग होने की ज़रूरत है कि ये कोचिंग माफिया आप लोगों को ले डूबेंगे। तो मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सजगता से आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों का हवा बनाया जा रहा है। रिक्त पदों पर वैकेंसी हो सकती है, नवगठित पदों पर वैकेंसी नहीं होगी, फिलहाल नहीं होगी 2-3 साल तक। दूसरी बात, सीटी 40% हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तैयारी करिए। पटवार की वैकेंसी आ रही है, पीटीआई की वैकेंसी का कोई संभावना नहीं है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी यहाँ पर जरूर आ रही है। तो ये मैंने कुछ बड़ी बड़ी बातें जो आप लोगों के सामने रखी वैकेंसियों को लेकर। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।